कक्षा आरंभ करें। ओम। हाँ, वेणुदयाल अग्रवाल जी, अंकित त्रिपाठी जी, गजेंद्र भाई आ चुके हैं, हरीश, सौरभ, पुनीत, प्रीत, रोहित, मुकेश, ओम, सभी को नमस्ते। ठीक है, सोमनाथ जी, सभी को नमस्ते। शेयर कर दें इसको एक बार फटाफट और फिर बैठ के पढ़ें आराम से। ठीक है, जिन जिन को आना होगा वो फटाफट आ जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल फैसला होगा, कुछ आगे बढ़ेगी बात, होगा। जय श्री राम। और सर आपने अभी तक ऐड नहीं किया। ठीक है भाई, मैं अभी कर लूँगा क्लास ख़त्म करने के बाद। ठीक है, चलो। तो आज हम षष्ठ अध्याय शुरू करेंगे और ये है वानप्रस्थ संन्यास धर्म विषयक। कौन कौन है यहाँ जिनकी एज 40 से ऊपर है? वो सब के सब, और जिनकी शादी हो चुकी है वो भी, वो देख लो वानप्रस्थ और संन्यास कैसा होना चाहिए। और जिनके सास ससुर हैं, माता पिता हैं, उनके माता पिता का कैसा संन्यास और वानप्रस्थ होना चाहिए, या फिर जो सन्यासी हैं और जो वानप्रस्थी हैं वो कैसे होने चाहिए। अगर वो अपने मर्यादा के विरुद्ध कुछ भी आचरण करते हैं तो आप उनको तुरंत पकड़ सकते हैं। बोलो सीधे, मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, आप जी सविने सविता, वाह बहुत बढ़िया नाम है। ठीक है, तो अमित भाई अभी देख लो, आप ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। और पृथ्वी जी आप भी देख लो, 12 साल के बाद में फिर वानप्रस्थ आश्रम आने वाला है। गृहस्थ आश्रम को अच्छे तरीके से निभाएं। तो जो सबसे पहला श्लोक है उसमें कहा गया है, जो द्विज है वो वानप्रस्थ धारण करे। एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत् स्नातको द्विजः वने वसेत्तु नियतो यथावद्विज इन जितेंद्रियः। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन पूर्वक शिक्षा प्राप्त करके स्नातक बना, चाहे वो द्विज कोई भी हो, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन्हीं को द्विज कहा गया है। द्विज उसको कहा जाता है जिसका दूसरा जन्म होता है, और दूसरा जन्म उसका होता है जो क्या होता है, जो शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, मनु महाराज ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि केवल क्षत्रिय यानी कि राजपूत, ब्राह्मण और बनिए, ये इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये वर्ण है, जातियाँ नहीं है ये। और मनु महाराज का विरोध करने वाले लोग क्या करते हैं, इन वर्णों को जातियाँ बता करके विरोध करते हैं। अच्छा, आज सत्य सनातन पे जो दूसरी वीडियो आई शाम के टाइम, उसमें हमने आपको बताया किस प्रकार से तथाकथित जो मनु विरोधी लोग हैं वो कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चलाते हैं। पूरा एक तरीके से बहुत जहर फैलाते हैं वो लोग। तो इस प्रकार से यहाँ इस मामले में भी जहर फैलाया गया है और कहा गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन पूर्वक शिक्षा प्राप्त करके स्नातक बना द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पूर्वोक्त प्रकार से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गृहस्थ आश्रम का पालन करके आगे कहे हुए नियमों के अनुसार जितेंद्रिय हो करके वने वसेत, यानी कि वन में निवास करे, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम को धारण करके वन में रहे। तो पहले आप ये देखो कि वानप्रस्थ आश्रम का जिक्र तो किया गया है, लेकिन जसवीर जी नमस्ते, अब कोई बीच में नमस्ते नहीं करेगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये याद दिलाया गया है कि आपका ब्रह्मचर्य आश्रम वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो, ब्रह्मचर्य के बाद में आपका गृहस्थ आश्रम जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो। अब गृहस्थ आश्रम पूरी तरीके से कंप्लीट होने का अर्थ क्या है, अर्थात आपके जितने बच्चे हैं, पहला कि आपके बालक बच्चे जो हो चुके हों तो वो, फिर दूसरा उन बच्चों का मतलब उनको पूरी अच्छी तरीके से सेटल कर दिया गया हो। सेटल का मतलब है उनकी शादियां हो चुकी हों पूरी अच्छे तरीके से,
शादियां आदि करने के बाद में, निवृत्त होने के बाद में, जैसे कि किसी को लगे कि भाई किसी का बड़ा लड़का है, तो बड़ा लड़का जो है वो उसकी शादी कर दी जैसा कि, और उसको है भाई अभी आगे हमारे छोटे बच्चे हैं लेकिन मुझे अब वानप्रस्थ आश्रम जाना है। ऐसी अवस्था में बड़े लड़के को, यानी कि जो बच्चे बच्चे हैं उनके बड़े भाई को पूरी जिम्मेदारी दे करके तब भी वो वानप्रस्थी हो सकता है। वानप्रस्थी का कार्य क्या है आज की तारीख में यदि देखें तो आज आप देखोगे तो बूढ़े जो हैं वो धरती से खत्म होते जा रहे हैं। कहने सुनने वाले होते थे, यानी आपके मन की जो बात है, दुविधा है, अपने अनुभव आपको बताने वाले, वो अनुभव जो आपको टीचर्स के जरिए नहीं मिलते, और ये हमारी परंपरा में है। आजकल तो बूढ़ों को आप देखो 70-80 साल के हो जाते हैं। राम जेठमलानी को देखो, कोट पैंट डांट के और इधर की गालियाँ उधर की गालियाँ खाता ही घूमता है। तो आजकल के बूढ़े ऐसे हो चुके हैं। नहीं तो जो पूर्व में जो बुजुर्ग होते थे वो अपने 50 साल का अनुभव फिर बच्चों में बांटते थे और उनको बताते हैं कि किस तरीके से चलना चाहिए। गृहस्थ आश्रम वालों को बताते थे, लोग उनसे पूछने के लिए उनके पास में जाते थे। और वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि शेर वगैरह से अपने शरीर को खिला देना कि भाई वनों में भटकते फिर रहे हैं। अभी भी गांव में ऐसा होता है, जो गांव के लोग हैं, जो नॉर्थ साइड का तो मुझे पता है, खेतों में मकान बनते हैं, घर से अलग एक घेर होता है। 50-60 के बाद में बुजुर्ग जितने भी हो जाते हैं, या जो जिनको कहो प्रौढ़ वरिष्ठ जितने भी हो जाते हैं, वो वहाँ बैठते हैं और उनके पास में फिर चौपालें लगती हैं। फिर वहाँ पर ज्ञान ध्यान की बातें होती हैं। पर जिन लोगों ने सीखी नहीं है, उन्होंने जवानी में नहीं सीखी है, गृहस्थ में अपने पालन नहीं किया, तो वो ये बताओ कि वृद्धाश्रम में सिखाएंगे क्या? वो वृद्धाश्रम में फिर वैसे ही का तो कार्य करेंगे जैसे उनके संस्कार पड़े हुए हैं। इसलिए वानप्रस्थी होने से पहले बहुत अच्छे तरीके से अपने इसमें बताया क्या, जितेंद्रिय होते हुए, नियमों के अनुसार जितेंद्रिय होकर वन में निवास करे। ऐसा ना हो कि वो जितेंद्रिय कैसे कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रिय कितनी बताई गई थी, कितनी बताई गई थी ब्रह्मचर्य आश्रम में जब बताया गया था? 11 इंद्रिय बताई गई थी। मन एक इंद्रिय है और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां और 5 हमारी कर्मेंद्रियां। इस प्रकार से तो हमको पूरा जो जीवन है वैदिक पद्धति के अनुसार जीना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो वैदिक पद्धति के अनुसार होना चाहिए। हो वैदिक हमारा सब कार्य हो, वैदिक ही सब कुछ चलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें एक वैदिक जीवन शैली के अंतर्गत जीना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। गृहस्थस्तु यदा, वीडियो रुक गई है क्या?